और जूम करने के बाद आपको डायग्राम दिख रहा होगा, है वो दोनों जगह जाते। तो पहली बात कि गाबा के रिसेप्टर कहां कहां पड़ते हैं, प्री सिनेप्टिक भी होते हैं, बिल्कुल ठीक है, प्री सिनेप्टिक भी होते हैं, बिल्कुल ठीक है, और पोस्ट सिनेप्टिक भी होते हैं, बिल्कुल ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिक भी होते हैं। नाउ पोस्ट सिनेप्टिक भी होते हैं। हाउ डज गामा वर्क, गामा कैसे काम करता है, गाबा कैसे काम करता है, हाउ डज गामा वर्क। यस लुक, यहां पर देखिए कि चाहे प्री सिनेप्टिक हो चाहे पोस्ट सिनेप्टिक हो, है ना, रिसेप्टर आपको दिख रहा होगा, वी कैन मेक जूम ऑल्सो। यस, कि कैसे आपकी गाबा या बेंजोडायजेपिन्स काम करती है गाबा के ऊपर। लुक, ये एक रिसेप्टर है, लुक ये आपका एक रिसेप्टर है और इसका नाम है गाबा क्लोराइड कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर या रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो इसका नाम है, ये जो डायग्राम दिखा रहा हूं इसका नाम है गाबा क्लोराइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, गाबा क्लोराइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इस कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब इसके अंदर पॉइंट टू बी नोटेड गाबा क्लोराइड, यस गाबा क्लोराइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हाँ या ना। इसके अंदर गाबा रिसेप्टर भी पाए जाते हैं, ये रहा, यानी जो ये पिंक कलर में दिखा रखा है ये वाला, ये आपका गाबा रिसेप्टर है, जिसको मैं ब्लू कलर से बता रहा हूं, ये रहा आपका गाबा रिसेप्टर, जिसके ऊपर गाबा आके बाइंड होगा, यानी गाबा गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड। और गाबा बनता कैसे, आपको बताया ग्लूटामेट से, ग्लूटामीन से, आपको बताया पिछले स्लाइड में कि ग्लूटामीन से ग्लूटामेट बनता है और ग्लूटामेट से आपका गाबा बनता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और फिर ये गाबा आपके रिलीज हो जाता है और गाबा प्री सिनेप्सिस पे भी काम करता है और यहाँ पे भी काम करता है, दोनों जगह, यानी खुद के रिसेप्टर पे भी काम करता है, प्री सिनेप्टिक जहां बना है, और साथ ही साथ पोस्ट सिनेप्टिक पे भी काम करता है। तो ये गाबा रिसेप्टर है, यहां काम करेगा। जैसे ही ये गाबा इस पे बाइंड हो जाएगा तो अब ये स्टिमुलेट हो जाएगा रिसेप्टर, और अगर ये रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएगा तो यहां पर एक क्लोराइड चैनल पाया जाता है और ये क्लोराइड चैनल ओपन हो जाएगा। बाइंडिंग ऑफ गाबा, जैसे ही गाबा बाइंड होगा तो क्लोराइड चैनल ओपन हो जाएगा, और क्लोराइड चैनल ओपन हो जाएगा तो क्लोराइड सेल के अंदर चला जाएगा। यानी अगर मैं मैकेनिज्म लिखूं कि कैसे काम करता है, तो बाइंडिंग ऑफ गाबा विद रिसेप्टर, बाइंडिंग ऑफ गाबा विद रिसेप्टर, यानी आप कह सकते हो गाबा जब रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो उसके साथ ही क्लोराइड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि डोंट फॉरगेट, ये मत भूलिए कि रिसेप्टर का पूरा नाम था गाबा क्लोराइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, गाबा क्लोराइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो क्लोराइड वहां पर है इसी चैनल में, इसी में कॉम्प्लेक्स में, तो क्लोराइड वहां पर है इसी चैनल पे, इसी कॉम्प्लेक्स पे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि बाइंडिंग ऑफ गाबा विद रिसेप्टर, तो आप कह सकते हो ओपनिंग ऑफ, है ना, या फिर स्टिमुलेशन टू गाबा क्लोराइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो क्लोराइड वहां पर है इसी चैनल में, इसी में कॉम्प्लेक्स में, रिसेप्टर को स्टिमुलेशन मिलेगा तो ओपनिंग ऑफ आप कह सकते हो क्लोराइड चैनल, जो क्लोराइड चैनल होता है उसकी ओपनिंग हो जाएगी। और अगर क्लोराइड चैनल ओपन हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आप कह सकते हो इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड इनटू द सेल, इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन, इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन इनटू द सेल, सेल के अंदर क्लोराइड आयन का इनफ्लक्स होगा। और क्लोराइड आयन का अगर इनफ्लक्स होगा तो आप कह सकते हो हाई नेगेटिव चार्ज इनसाइड द सेल, यानी आप कह सकते हो क्योंकि क्लोराइड अंदर जाएगा तो हाई नेगेटिव चार्ज इन द सेल, सेल के अंदर आप कह सकते हो आप हाई नेगेटिव, और इस अवस्था को बोलते हैं कि द सेल इज पोलराइज्ड, यानी दैट इज सेल इज हाइपर पोलराइज्ड, इस अवस्था को बोलते हैं हाइपर पोलराइज्ड, हाइपर पोलराइज्ड। कहने का मतलब सेल हैज बिकम हाइपर पोलराइज्ड। आप जानते हैं कोई भी सेल, जैसे मायोकार्डियोसाइट फाइबर है, नर्व सेल है, मायोकार्डियोसाइट फाइबर में -90 का चार्ज होता है ना,
फिर इम्पल्सेज आते हैं, -90 मिलीवोल्ट का चार्ज होता है, फिर इम्पल्सेज आते हैं, फिर ये चार्ज धीरे धीरे कम होता है, यानी ये चार्ज धीरे धीरे कम होता है और फिर आपका डिपोलराइज और ये जीरो तक चला जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं जीरो तक चला जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोलराइजेशन। ये चार्ज कम होता होता 0 मिली वोल्ट और समटाइम इवन +10, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोलराइजेशन। आप जानते हैं डिपोलराइजेशन। तो डिपोलराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेल के ऊपर जो 90 मिली वोल्ट का चार्ज था वो कम होता होता 0 मिली वोल्ट हो गया, क्योंकि जब अगर जो चार्ज होता है यानी द सेल इज पोलराइज्ड, बोलो यस और नो। और हम इसको बोलते हैं जो चार्ज है 90 मिली वोल्ट, दैट इज एक्शन पोटेंशियल, यानी आप कह सकते हो ये इस सेल का एक्शन पोटेंशियल है कि इतना काम कर सकती है, बोलो यस और नो। आप कह सकते हो ये सेल का एक्शन पोटेंशियल है -90 मिली वोल्ट, अगर मैं मायोकार्डियोसाइट की बात कर रहा हूँ, और डिपोलराइजेशन फिर 0 मिली वोल्ट से वापस ये 90 हो जाता है ना, उसको हम बोलते हैं रिपोलराइजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिपोलराइजेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो भगजनों, व्हाट आई वांट टू से यू, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर सेल पर चार्ज होता है अंदर -90 का, 80 का, 75 का, अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग सेल पर डिफरेंट चार्जेज होते हैं, तो जितना भी चार्ज होता है तो वो चार्ज फुल है तो दैट इज पोलराइज्ड, जैसे कि मायोकार्डियोसाइट में 90। और अगर ये चार्ज कम हो जाए, जीरो आ जाए, डिपोलराइजेशन, वापस -90 चले जाए, डिपोल। पर अगर ये 90 जो नॉर्मल होना चाहिए किसी सेल का, मायोकार्डियोसाइट का, और ये उससे भी ज्यादा हो जाए, दैट इज नोन एज हाइपरपोलराइजेशन। बोलो यस और नो, हाँ या ना। तो लेडीज एंड मैन, मैंने क्या बोला आपको कि हाइपरपोलराइजेशन करवाती है, हाइपरपोलराइजेशन करवाती है, हाइपरपोलराइजेशन। पॉइंट टू बी नोटेड मी स्टूडेंट, पॉइंट टू बी नोटेड, हाइपरपोलराइजेशन। तो बाइंडिंग ऑफ गाबा विद रिसेप्टर, गाबा जब अपने रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो स्टिमुलेट गाबा रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा, यानी इस डायग्राम जो लिखा है मैंने आपको बोला, गाबा जब, यानी ये जो गाबा है अपने रिसेप्टर पे बाइंड होगा। यस, लेट्स इरेज एवरीथिंग, और एक बार और समझ ले, और इसी मैकेनिज्म पे आपकी एल्प्राजोलाम एंड डायजेपाम काम करती है। तो आप देख सकते हैं समरोदरवियर, ये गाबा है, ये रहा, ये गाबा जब अपने रिसेप्टर पे बाइंड होगा, रिसेप्टर पे तो बाइंड होगा तो रिसेप्टर को स्टिमुलेशन मिलेगा, और रिसेप्टर क्या करेगा, क्लोराइड आयन को ओपन कर देगा, और क्लोराइड आयन सेल के अंदर जा रहा है, आप देख सकते हैं। और क्लोराइड आयन अगर सेल के अंदर, थोड़ा सा जूम आउट करें, यस, और क्लोराइड आयन सेल के अंदर, ये सेल मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, सेल मेम्ब्रेन, यस, ये सेल मेम्ब्रेन है, ओके। और क्लोराइड आयन अंदर जा रहा है तो सेल का हाइपर पोलराइजेशन होगा, यानी उसमें नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा। बोलो यस और नो, यानी सेल का हाइपर पोलराइजेशन होगा। थैंक यू। तो आप कह सकते हो कि इंट्रासेल्युलर साइट, डिलीट करें, रिलीज करें, यस। सो अब देखिए आपकी जो डायजेपम है, बोलो यस और नो, ये आपकी डायजेपम है, वो आपके जो अल्फा रिसेप्टर है, कहने का मतलब जो गाबा का रिसेप्टर है, यानी अल्फा यूनिट, क्योंकि रिसेप्टर की कई यूनिट होती है, रिसेप्टर अल्फा यूनिट, बीटा यूनिट, गामा यूनिट और अल्फा एंड बीटा यूनिट। तो ये जो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है इसमें एक अल्फा यूनिट होती है, एक बीटा यूनिट होती है और एक आपकी गामा यूनिट होती है, तो 3 यूनिट होती है, आप कह सकते हैं। तो अल्फा यूनिट पे आपका डायजेपाम जाके बाइंड होता है, अल्फा यूनिट पे आपका डायजेपाम जाके बाइंड होता है, यू कैन सी डायजेपाम। तो आप डायजेपाम या एल्प्राजोलाम देते हैं तो ये डायजेपाम मेडिसिन बना रखी है, और ये यहाँ जाके बिल्कुल इसके स्ट्रक्चर देखिए, ऐसे जाके और बिल्कुल ऐसे बाइंड हो जाएगा, इसके ऐसे, ये लो, यानी जब इसको फिट बिठाओगे तो इस पे जाके बाइंड हो जाएगा, तो ये स्टिमुलेट करेगा, यानी ये जो डायजेपाम है वो गाबा को बाइंड करने में और स्टिमुलेट करेगा, यानी इट विल स्टिमुलेट, इट विल एनहेंस द गाबा रिसेप्टर, ये गाबा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, और गाबा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा जो बीटा यूनिट पर है, तो गाबा ज्यादा बाइंड होगा, है ना, और गाबा ज्यादा बाइंड होगा, तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं कैल्शियम का इन्फ्लेक्स बहुत ज्यादा होगा और हाइपर पोलराइजेशन। बोलो यस और नो, दैट्स गुड। लेकिन अगर डायजेपाम का एंटागोनिस्ट है, यानी आप कह सकते हो कि उसे क्या बोलते हैं, एंटीडोट है,
फ्लूमेजेनिल, फ्लूमेजेनिल। तो फ्लूमेजेनिल जो एंटीडोट है वो इसके ऊपर जाके बाइंड होगा, यानी ये अपने एक रिसेप्टर पे आप कह सकते हो समोरादरबियर, वो भी यहाँ पर जाके बाइंड होगा। बोलो यस और नो, हाँ या ना। तो ये कहीं ना कहीं एक्शन दिखाएगा। और डीएमसीएम जो कि इनहिबिटरी एक्शन दिखाएगा, क्योंकि अगर फ्लू में ये जाएगा और आप देखिए यहाँ पर इनहिबिटरी, ये इसको रोकेगा। यानी जब फ्लूमेजेनिल और डीएमसीएम यानी डाइमिथोक्सिल, है ना, कार्बीमिथोक्सिल, डाइमिथोक्सिल, कार्बीमिथोक्सिल, ब्यूटा कार्बोनोल, तो इसका पूरा नाम है डीएमसीएम का, डाइमिथोक्सिल कार्बोमिथोक्सिल बीटा कार्बोनोल। तो ये जब जाके बाइंड होगी तो ये वाली तो यहाँ पे जाके बाइंड होगी ऐसे, दैट्स गुड। और ये वाली यानी ये वाले अल्फा वाले ब्लॉक पे जाके बाइंड नहीं होगी, यहाँ पे जाके बाइंड होगा। तो इनहिबिट करेगी गाबा रिसेप्टर, और गाबा रिसेप्टर को इनहिबिट करेगी तो पोटेशियम कैल्शियम चैनल बंद हो जाएगा, और कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाएगा। तो दिस इज, आप कह सकते हो कि ये एंटीडोट है फ्लूमाजेनिल एंड डीएमसीएम, यानी ये एक्शन को कम करती है। फिलहाल मैं अपने थोड़ा सा आपने लिखा, अब मैं थोड़ा समझा भी देता हूं समोरादरबियर कि लुक एट दिस, ओके, थोड़ा सा समझ भी लीजिए। हमारा पहला टॉपिक है दैट्स गुड कि सीएनएस पे। तो सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग एक्ट ऑन, लिखिए, थोड़ा लिख लीजिए, सीएनएस डिप्रेसेंट्स, बोलो यस और नो, जो सीएनएस को इनहिबिट करती है, काम करने से रोकती है ना, ड्रग्स, है ना, ये डोज के ऊपर डिपेंड करती है। दे कैन प्रोड्यूस सेडेशन, अगर आपने कम डोज दी तो सेडेशन, यानी अगर आपने लो डोज दी, सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग्स जैसे कि एल्प्राजोलाम है ना, जैसे कि डायजेपाम है, अगर आपने लो डोज दी तो सेडेशन। सेडेशन का मतलब है कि आदमी, आप कह सकते हो कि शिथिल हो जाएगा, एक्टिविटी कम हो जाएगी, पर नींद नहीं है, आंखें खुली रहेगी, उसको सब समझ में आ रहा है, पर वो बिल्कुल लेथर्जिक जैसा हो जाता है, दैट इज सेडेशन। और अगर डोज थोड़ी ज्यादा दे दी, और ज्यादा दे दी, तो आप कह सकते हो हिप्नोटिक। और हिप्नोटिक का मतलब है कि ऐसी दवाइयां या अगर ऐसी दवाइयां, ऐसी मेडिसिन जो स्लीप इंड्यूसिंग होती है, दे आर नोन एज हिप्नोटिक्स। और ज्यादा दे दी तो एनेस्थीसिया, अगर डोज बढ़ा दी तो एनेस्थीसिया का काम कर सकती है। एनेस्थीसिया का मतलब है, अब देखो हिप्नोटिक और एनेस्थीसिया में क्या अंतर है। हिप्नोटिक का मतलब है कि अगर आपने डायजेपाम की थोड़ी डोज बढ़ा दी, एल्प्रोजोलाम की थोड़ी डोज बढ़ा दी, तो आपको नींद आ जाएगी। पर अगर जोर से कोई पिंच करे, है ना, या चिकोटी मारे बहुत जोर से, या गरम गरम लो जलाए, तो नींद खुल जाती है, दैट इज हिप्नोटिक। नींद खुल जाती है अगर कोई आवाज करे, या फिर आप कह सकते हो पिंच करे, दैट्स गुड। पर एनेस्थीसिया का मतलब है कि अब चाहे आप काट के ऑपरेशन भी कर लो, उसको होश नहीं आएगा। तो लुक, अगर आपने लो डोज रखी, थोड़ी सी लो डोज रखी, तो आप कह सकते हो सेडेशन, लो डोज। पर अगर आपने थोड़ी डोज बढ़ा दी, हायर डोज थोड़ी सी बढ़ा दी, आप कह सकते हो तो हिप्नोटिक्स। अगर आपने डोज और बढ़ा दी, मोर हाई, आपने और हाई कर दी है, मोर हाई यानी हायर से भी हाई, तो एनेस्थीसिया। और अगर आपने और ज्यादा बढ़ा दी है तो कोमा भी हो सकता है। कोमा का मतलब बिल्कुल गया, कोमा, बेहोश, क्योंकि एनेस्थीसिया का असर थोड़ी देर होता है, कुछ देर तक, पर कोमा का मतलब बिल्कुल बेहोश, यानी असर बहुत ज्यादा। दैट्स गुड। सो मैंने क्या बोला, सीएनएस डिप्रेसेंट जो ड्रग होती है वो सेडेशन का भी काम करती है। सीएनएस डिप्रेसेंट जो ड्रग होती है वो हिप्नोटिक्स के रूप में भी काम कर सकती है। हिप्नोटिक्स का मतलब क्या होता है, स्लीप इंड्यूसिंग। यस, हिप्नोटिक का मतलब स्लीप इंड्यूसिंग, स्लीप इंड्यूसिंग, यस, आप कह सकते हो कि जो नींद आती है, इंड्यूसिंग। और सेडेशन का मतलब है कि जो मसल्स को रिलैक्स कर दे, आप कह सकते हो मसल रिलैक्सेंट, दे आर सेडेटिव। ए ड्रग दैट काम से पर्सन, आदमी को आप कह सकते हो काम से पर्सन, आप कह सकते हो कि आदमी को बिल्कुल शांत कर देती है। तो सेड, तो लो डोज रखी सेडेशन, थोड़ी डोज बढ़ा दी हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक की अगर मैं स्पेलिंग लिखूं तो दैट्स गुड, आप कह सकते हो बंदूर बांधो, हिप्नोटिक, यस, हिप्नोटिक्स, यस, हिप्नोटिक्स। तो आप कह सकते हो हिप्नोटिक का काम। और अगर डोज और बढ़ा दी, एनेस्थीसिया और कोमा। बोलो यस और नो। हमारा टॉपिक है एल्प्राजोलम, पहला टॉपिक है हमारा एल्प्राजोलम, यस, एल्प्राजोलम, यस, एल्प्रेक्स आप जानते हो, एल्प्राजोलम, ओके, एल्प्राजोलम, लुक एट दिस, हाई पोटेंसी एंग्जियोलाइटिक बेंजोडायाजेपिन,
बेंजोडायजेपिन है, नो डाउट, बेंजोडाइजिन ग्रुप को बिलोंग करती है बेंजोडायजेपिन, यस बेंजोडायजेपिन। और बेंजोडायजेपिन भी कैसी, हाई पोटेंसी एंग्जियोलाइटिक, बहुत जल्दी से तेजी से, या पोटेंसी बहुत अच्छी है कि आप कह सकते हो एंजाइटी को कम करती है, बोलो यस और नो, एंजाइटी को कम करती है। तो हाई पोटेंसी एंग्जियोलाइटिक ड्रग, एंग्जियोलाइटिक ड्रग, बोलो यस और नो, ओके ड्रग, या आप कह सकते हो बेंजोडायजेपिन। ओके, मूड एलिवेटिंग, यानी आपके अगर डिप्रेशन आ रहा है, आप कह सकते हो एंजाइटी, तो मूड को एलिवेट कर देती है अगर माइल्ड डिप्रेशन है ना। तो अगर इफ माइल्ड डिप्रेशन, अगर माइल्ड डिप्रेशन में भी काम में ले सकते हो माइल्ड डिप्रेशन, तो वहां पर मूड एलिवेटिंग, आपका मूड, क्यों, क्योंकि इनहिबिटरी को, एक्शन को कम कर देगी, तो एक्साइटेटरी आप कह सकते हो काम में आ सकते हैं। तो इफ माइल्ड डिप्रेशन, अगर माइल्ड डिप्रेशन है तो मूड एलिवेटिंग, बोलो यस और नो, एलिवेटिंग। ओके, सो यूजफुल इन एंजाइटी एसोसिएटेड विद डिप्रेशन, अगर किसी व्यक्ति के डिप्रेशन की वजह से चिंता है, डिप्रेशन में उसकी वजह से चिंता है, यानी डिप्रेशन और एंजाइटी है दोनों, तो वहां पर ज्यादा बढ़िया है, बोलो यस और नो। तो आप कह सकते हो बंधु और बांधो भगतजनों, सो यूजफुल इन, आप कह सकते हो यूजफुल इन एंजाइटी एसोसिएटेड विद डिप्रेशन, एंजाइटी एसोसिएटेड विद डिप्रेशन, यानी अगर किसी के एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों हैं तो वहां ज्यादा यूजफुल है। सो यूजफुल इन एंजाइटी एसोसिएटेड विद डिप्रेशन, बोलो यस और नो। गुड रिस्पॉन्स इन पैनिक डिसऑर्डर्स, कहने का मतलब अगर सीवियर एंजाइटी है, दैट इज पैनिक डिसऑर्डर, यानी बिल्कुल दिमाग बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो कि हेडेक हो रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, क्या होगा, तो वहां पर रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया आता है। तो इसके बारे में अगली लाइन, गुड रिस्पॉन्स एल्प्राजोलाम, गुड रिस्पॉन्स इन, आप कह सकते हो गुड रिस्पॉन्स इन पैनिक डिसऑर्डर्स, पैनिक डिसऑर्डर में इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, बोलो यस और नो। पैनिक डिसऑर्डर विद सीवियर एंजाइटी, दैट्स गुड, तो वहां पर असर, इसका इफेक्ट और भी बढ़िया आता है ना, दैट्स गुड। ऑल्सो यूज्ड एज सेडेटिव, सेडेटिव के रूप में भी काम में लेते हैं, ऑल्सो यूज्ड एज सेडेटिव, यानी सेडेटिव के रूप में भी काम में ले सकते हैं या लेते हैं, ऑल्सो यूज्ड एज सेडेटिव के रूप में भी काम में लेते हैं, है ना। अगर एंड हिप्नोटिक, सबसे इंटरेस्टिंग बात है हिप्नोटिक, आप कह सकते हो हिप्नोटिक के स्लीप इंड्यूसर, कईयों को नींद नहीं आती है तो एल्प्राजोलाम लेके नींद लेते हैं। हालांकि पॉइंट टू बी नोटेड मी स्टूडेंट, पॉइंट टू बी नोटेड कि जनरली सेडेटिव के रूप में इसको काम में लिया जाता है, हिप्नोटिक यानी स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग नहीं है, पर इसकी डोज 0.5 ले लेते हैं, कई तो फिर कईयों को आदत पड़ जाती है तो 0.5 की 2 गोली ले लेते हैं, है ना, कई तो 4 लेके सो जाते हैं, कई तो एक साथ 10, दैट्स गुड। सो मैंने क्या बोला कि जनरली इट इज सेडेटिव, ये सेडेटिव है, आप कह सकते हो कि एंग्जियोलाइटिक है, यानी इसको जो कॉमन यूज है एंग्जियोलाइटिक के रूप में लिया जाता है, एंग्जियोलाइटिक के रूप में यूज करना चाहिए, पर हिप्नोटिक के रूप में भी आप काम में ले सकते हो, हिप्नोटिक के रूप में भी आप काम में ले सकते हो, बोलो यस और नो, हिप्नोटिक। विड्रॉल सिम्टम्स मे बी मोर मार्क्ड ऑन डिसकंटिन्यूएशन देन अदर बीजीडी, तो एक इंपॉर्टेंट है कि अदर बेंजोडायजेपिन से, डायजेपाम एंड अदर्स, तो उनकी तुलना में इसमें विड्रॉल सिम्टम ज्यादा आते हैं, आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है, फिर इसको छोड़ा नहीं जाता है। तो इसका जो मेन साइड इफेक्ट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, वो ये याद रख लेना कि विड्रॉल सिम्टम्स, बोलो यस और नो, विड्रॉल सिम्टम्स, बोलो यस और नो, मे बी मोर, आप कह सकते हो मोर मार्क्ड ऑन डिसकंटिन्यूएशन, मोर मार्क ऑन डिसकंटिन्यूएशन देन अदर बीजीडीज, यानी अदर बेंजोडायजेपिन की तुलना में, अदर बेंजोडायजेपिन की तुलना में इसमें विड्रॉल सिम्टम ज्यादा आते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि विड्रॉल सिम्टम्स में भी मोर मार्क ज्यादा आते हैं
बोलो यस और नो। साइट ऑफ एक्शन कहां कहां काम करती है? मिड ब्रेन पे, मिड ब्रेन पे असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन का जो ट्रैक्ट होता है वहां काम करती है, असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन, और साथ ही साथ लिम्बिंग सिस्टम पे। तो अगर मैं बोलूं कि अल्प्राजोलाम या बेंजोडायजेपिन कहां काम करती है, साइट ऑफ एक्शन, तो साइट ऑफ एक्शन आपके मिड ब्रेन पे काम करती है और साथ ही साथ लिम्बिक सिस्टम पे काम करती है। तो इसके दो साइट ऑफ एक्शन है, मिड ब्रेन, है ना, और मिड ब्रेन में भी आप कह सकते हो, यस, मिड ब्रेन में भी असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन, असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन, असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेटिकुलर फॉर्मेशन उस एरिया पे काम करती है। और साथ ही साथ और कहां काम करती है? लिम्बिक सिस्टम पे भी काम करती है, लिम्बिक सिस्टम पे। लिम्बिक सिस्टम का मेन किस लिए जाना जाता है? लिम्बिक सिस्टम थॉट, विचारों के लिए, आइडिया के लिए। लिम्बिक सिस्टम का मेन काम है थॉट एंड मेंटल फंक्शन, थॉट एंड मेंटल फंक्शन, थॉट एंड मेंटल फंक्शन, यस और नो। यानी आदमी ज्यादा सोचता है, आदमी मेंटल, आप कह सकते हो कि इंटेलिजेंसी, थॉट मतलब विचार, है ना, इमोशंस। तो अब कहने का मतलब जब इसको इनहिबिट कर देगी तो ना तो थॉट रहेगा, ना मेंटल फंक्शन रहेंगे, ना इमोशंस रहेंगे। तो लिम्बिक सिस्टम पे काम करती है। तो यानी जब लिम्बिक सिस्टम को इनहिबिट कर देगी, रोक देगी, तो ना तो विचार रहेंगे और एंग्जाइटी से दूर, है ना। फिर लास्ट में यही बोलेगा अल्प्राजोलम लेने के बाद अगर कम डोज ली है, देख लेंगे जो होगा जो, और हो सकता है थोड़ी ज्यादा ली हो तो सो जाता है, होगा जो देख लेंगे, दैट्स व्हाट। तो आप कह सकते हो थॉट एंड मेंटल फंक्शन, यानी मेंटल लिम्बिंग सिस्टम, तो उसको रोक देती है। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का क्या काम है? वेकफुलनेस, यानी जो मिड ब्रेन है या असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन है मिड ब्रेन के अंदर, तो इसका क्या काम है? मेंटेन वेकफुलनेस, मेंटेन वेकफुलनेस, आदमी को जगा के रखता है। वेकफुलनेस, बोलो यस और नो। वेकफुलनेस यानी आदमी को जगा के रखता है, वेकफुलनेस। जब आदमी को ये जगा के रखता है, ये वाला एरिया अगर, यानी इस पर अगर एक्साइटेटिव न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहे हैं इस एरिया पर, तो एक्साइटेटिव का मतलब ये वाला एरिया दमादम काम कर रहा है। और अगर ये एरिया अगर काम कर रहा है तो इसका मतलब है समोरदर वियर, ये एरिया अगर ज्यादा काम कर रहा है तो आप कह सकते हो आदमी वेकफुलनेस, जागा रहेगा, अवेकन रहेगा, है ना, आदमी जागा रहेगा। तो ये क्या काम करता है? आपका जो गाबा है या जो आपकी ये मेडिसिन है बेंजोडायजेपिन्स, बोलो यस और नो। तो ये क्या करती है? ये बेंजोडायजेपिन, चाहे अल्प्राजोलाम हो चाहे डायजिपाम हो, यानी दोनों बेंजोडायजेपिन मेनली ये क्या करती है, कोई भी बेंजोडायजेपिन हो, कि ये एक्ट ऑन मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में भी असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन वाले एरिया पे, दैट इज नेसेसरी टू मेंटेन वेकफुलनेस, आदमी को जगा के रखता है, अवेकन रखता है। बोलो यस और नो, हाँ या ना। ओके ओके लेडीज एंड मैन, लिम्बिक सिस्टम का काम है थॉट एंड मेंटल फंक्शनिंग, यानी आदमी सोचता है, विचारता है, सोचता है, डर लगता है ना, क्या होगा। पर लिम्बिक सिस्टम को भी जब ये इनहिबिट कर देगा तो आदमी के विचार भी चले जाएंगे। बोलो यस और नो, आदमी के विचार भी चले जाएंगे। बोलो यस और नो, हाँ या ना। ओके, सेरिबेलम पे भी काम कर सकते हैं, है ना, एटेक्सिया, दैट्स गुड। तो सेरिबेलम पे भी काम कर सकता है। तो ये मेन साइड तो इसकी दो यही है, मिड ब्रेन एंड लिम्बिक सिस्टम। बढ़ू आगे। ओके लेडीज एंड मैन, आप कह सकते हो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने बताई दी है, कैसे काम करेगा भाई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आप बताना चाहोगे या मैं ही लिख दूं? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी जो एल्प्राजोलाम है, बेंजोडायजेपिन है, तो ये कैसे काम करती है? दे स्टिमुलेट प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन थ्रू ए स्पेसिफिक बेंजोडाइन रिसेप्टर, है ना। स्टिमुलेशन ऑफ यानी स्टिमुलेट प्री सिनेप्टिक, प्री सिनेप्टिक, हाँ या ना, प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक, प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक, यस और नो। सिनेप्टिक इनहिबिशन यानी इनहिबिशन, आप कह सकते हो कि थ्रू ए स्पेसिफिक बेंजोडाइन रिसेप्टर, तो आप कह सकते हो इनहिबिशन। अब इनहिबिशन ऑफ इंपल्सेस, इनहिबिशन ऑफ इंपल्सेस, यस, थ्रू इंपल्सेस, थ्रू आप कह सकते हो बेंजोडायजेपिन स्पेसिफिक रिसेप्टर, बेंजोडायजेपिन स्पेसिफिक रिसेप्टर, उसके द्वारा। ये मैं समझा चुका हूं। कहने का मतलब ये कैसे काम करेगी एक बार हम और देख लेते हैं। लास्ट में एक्ट कर सकता हूं जो कि डायग्राम में हमने देखा था, दैट्स गुड। दिस इज द ब्यूटीफुल डायग्राम जो कि मैं आपको कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और इस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का नाम है
इस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का नाम है गाबा क्लोराइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये पाया जाता है जब ये गाबा क्लोराइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। इसकी अल्फा यूनिट होती है, बीटा यूनिट होती है, गामा। आप देख सकते हो अल्फा यूनिट होती है इसकी, आप देख सकते हो गामा यूनिट होती है और बीटा यूनिट होती है। तो जो बीटा यूनिट है उसके ऊपर गाबा आपका रिसेप्टर पाया जाता है, बीटा यूनिट के ऊपर गाबा रिसेप्टर पाया जाता है। गाबा हमारी नर्व सेल में, नर्व फाइबर में बनता है। मैंने आपको बताया भी होगा कि जो आपका अमाइनो एसिड है ग्लूटामीन, जो अमाइनो एसिड है हमारी बॉडी में रहता है, तो ग्लूटामीन से ग्लूटामेट बनता है और ग्लूटामेट से आपका गाबा बनता है। तो हमारी बॉडी में आप कह सकते हो ग्लूटामीन से ग्लूटामेट बनता है और ग्लूटामेट से गाबा बनता है। तो हमारे सिनेप्सिस के अंदर, हमारे नर्व फाइबर के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर ये आपका गाबा बनता रहता है। ये गाबा बनता रहता है, लगातार बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है। तो अब ये गाबा अपने इस प्री सिनेप्टिक में भी काम करेगा रिसेप्टर पे, और ये गाबा पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर पे भी काम करेगा। तो मैंने क्या बोला कि सवाल आता है सर ये गाबा आया कहां से? ये हमारे न्यूरॉन में, नर्व फाइबर में बनता रहता है, गाबा बनता रहता है। किससे बनता है? ग्लूटामीन से बनता है, और ग्लूटामेट से बनता है गाबा। तो गाबा बनता रहता है। तो अब ये गाबा जब इस पे बाइंड होगा, तो इस पे बाइंड होते ही इसको स्टिमुलेशन मिलेगा, और स्टिमुलेशन मिलेगा तो नाम है गाबा क्लोराइड कॉम्प्लेक्स। क्लोराइड कॉम्प्लेक्स